और अजमेर से बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं, जहां पर अजमेर में 1992 ब्लैकमेल कांड से जुड़ा एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है और हाईकोर्ट से आरोपी पक्ष को बड़ी राहत मिली है। 4 आरोपी जमानत पर रिहा हो गए हैं और चारों को पॉक्सो कोर्ट में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। पॉक्सो कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी और फिलहाल इस मामले को लेकर के जो आरोपी पक्ष है उनको बड़ी राहत मिली है। तो अजमेर 1992 का ब्लैकमेल कांड, इस मामले से जुड़ा हुआ ये बड़ा अपडेट सामने है और इसमें 4 आरोपी जमानत पर रिहा कर दिए गए हैं। चारों को पॉक्सो कोर्ट में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी, लेकिन पॉक्सो कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में जब चुनौती दी गई तो उसके बाद फिलहाल हाईकोर्ट से आरोपी पक्ष को बड़ी राहत मिली है। 4 आरोपी जमानत पर रिहा कर दिए गए हैं। क्या कोर्ट के ऊपर भरोसा था, उच्च न्यायालय पे उसने जो करा फैसला अच्छा करा और उस पर आज भी यकीन और कल भी यकीन रहेगा। ठीक है ना सर? अच्छा, जिस आरोप में आप इतना टाइम अंदर रहे, अब क्या लग रहा है, क्या मैसेज देना चाहोगे? जो करेगा मालिक अच्छा करेगा। साहब, इसमें 3 तरह की ट्रायल हुई थी। पहली ट्रायल के अंदर इसमें करीब 8 आरोपी थे, जिनमें से 4 को माननीय उच्च न्यायालय ने, हाईकोर्ट ने बरी कर दिया था और 4 को सज़ा रखी गई थी आजीवन। जब वो सुप्रीम कोर्ट गए तो उनकी 4 की तो 10 साल कर दी गई थी और जिनको बरी किया गया था उनको हमेशा बरी माना गया। उसके बाद में एक ट्रायल और हुई जो एक फारूक चिश्ती की थी, उनको नीचे से आजीवन हुआ और माननीय उच्च न्यायालय हाईकोर्ट राजस्थान ने उनको 10 साल की सज़ा दी। अब तीसरी ट्रायल में 6 मुलजिम थे, जिनमें 4 मुलजिमों की बेल आज तस्दीक करी है और 2 मुलजिम रह गए। आपको बता दें कि अजमेर ब्लैकमेल कांड में जिन 4 आरोपियों को जमानत दी गई है, उनमें से कारागार से बाहर आने के बाद एक आरोपी की बदतमीजी देखने को मिली। जमीर हुसैन नाम के आरोपी ने मीडिया कर्मियों के कैमरे पर झपट्टा मारा और अपशब्दों का इस्तेमाल किया। जरा आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं और आप वो देखिए तस्वीरें, और वो हम आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे। जब कैमरे पर जब बाहर आते हैं आरोपी, 4 आरोपियों को जब जमानत मिली और उनमें से एक जो आरोपी है वो जब जेल से बाहर आता है, बाहर आने के बाद ही उसकी बदतमीजी फिर से शुरू हो गई। जमीर हुसैन नाम का आरोपी, जो कि मीडिया कैमरों के कर्मियों के ऊपर जो कैमरे थे उस पर झपट्टा मारता हुआ दिखाई देता है और अपशब्दों का भी इस्तेमाल करता है। पवन अटारिया हमारे संवाददाता जुड़ गए। पवन, आप यहाँ पहले ये पूरा मामला, क्योंकि आजीवन कारावास सुनाई जाती है, लेकिन उसके बाद फिलहाल राहत दे दी गई है। अब इस मामले को लेकर के एक तस्वीर और सामने आई, जिसमें 4 में से एक आरोपी, जो कि मीडिया कर्मियों के जो कैमरे थे उन पर झपट्टा मारता हुआ दिखाई देता है, अपशब्द कहता हुआ दिखाई देता है। ये थोड़ा सा बताइए इस पूरे मामले को। जी बिल्कुल, देखिए जमीर हुसैन नाम का जो आरोपी है, जो आज अजमेर सेंट्रल जेल से जैसे ही बाहर आया, मीडिया कर्मियों ने उनको कवर करना चाहा तो इस दौरान वह अपशब्द का प्रयोग करते हुए नजर आए और एक तरफ से कैमरा पर्सन जो मीडिया कर्मी थे, उनके जो मोबाइल है उस पर झपट्टा यहाँ पर मार दिया। उस पर जो उनके साथ में जो लोग आए थे उन्होंने उसको समझाइश की, तब जाकर वह शांत हुए और इस तरीके से जो है एक आरोपी की यहाँ पर मीडिया कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार यहाँ पर देखने को मिला। ये वही आरोपी है जिसे 1992 में ब्लैकमेल जो कांड है उसमें आरोपी यहाँ पर माना गया था और जिसे आज उच्च जो राजस्थान उच्च न्यायालय है उन्होंने जमानत पर रिहा दी गई है। हालांकि देखिए बरी नहीं हुए हैं आरोपी और उसके बाद भी इनका जिस तरीके से मीडिया कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार है, ये एक वाकई चौंकाने वाला एक दृश्य था, जिस पर हालांकि उसके जो परिजन थे और जो उनके समर्थन जो आए थे जेल के बाहर, उन्होंने उसको समझाइश के बाद यहाँ पर मामला शांत किया है। जी अच्छा पवन, थोड़ा सा बताइए किस ग्राउंड पर फिलहाल जमानत दी गई है, क्योंकि बड़ा संगीन ये मामला था और जिस तरीके से 92 का ये ब्लैकमेल कांड, आप उसको लेकर के पहले आजीवन कारावास की सजा और बाद में जो है उनको जमानत मिल जाना। जी बिल्कुल, देखिए सिलसिलेवार में आपको बता दूं, आज से 33 साल पहले अजमेर के बहुचर्चित 1992 ब्लैकमेल छात्राओं के, जो कि स्कूली एक छात्रा के साथ में जो ब्लैकमेल कांड हुए थे, उसमें कई ऐसी छात्राएं थी जिनको ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह से जुड़े जो खादिम है उन्होंने पहले दोस्ती में की, फिर प्रेम जाल में फंसाया और उनके साथ बारी बारी दुष्कर्म किया, जैसा कि पीड़िताओं का आरोप है। और आज इस मामले में करीब 18 आरोपी थे, जिसके बाद कुछ बरी हुए हैं, किसी की
डेथ हो गई है। एक आरोपी अभी भी इस पूरे प्रकरण से पुलिस गिरफ्त से बाहर है, जिसे भगोड़ा घोषित कर दिया है। और आज 4 आरोपियों की जो माननीय उच्च न्यायालय है उन्होंने जमानत स्वीकार कर ली है। इससे पहले 20 अगस्त 2024 को इन्हीं 4 आरोपियों को अजमेर की निचली अदालत की पोस्को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। ऐसे में एक आरोपी फारूक चिश्ती की जमानत दिल्ली कोर्ट से हो गई थी। उसको आधार मानते हुए यहाँ पर जो अधिवक्ता हैं आरोपियों के अविनाश राजौरिया, उन्होंने जयपुर कोर्ट में अपनी जो बात कही कि इस तरीके से एक आरोपी की जमानत हो गई है और सभी आरोपी करीब करीब अपनी सजा भुगत चुके हैं। 9 साल, कोई 9 साल 6 महीने, कोई 9 साल, कोई 9 साल 2 महीने सजा काट चुके हैं। और इनमें से कई आरोपी जिनकी आज जमानत हुई है, इकबाल भाटी उर्फ अजमेरी, सलीम चिश्ती, नफीस चिश्ती और एक जुमेर, इन चारों आरोपियों के एफआईआर में नाम नहीं थे, ना ही किसी पीड़िता ने इनके बयान दिए इनके खिलाफ, और ना ही फोटो वीडियो में ये लोग थे। यानी तो कि दिल्ली ये कोर्ट का आधार जो भी फैसला इनकी था जमानत का उसको प्रमुख कारण ग्राउंड रहा। बना करके फिलहाल इनको जमानत मिली है। खैर, बहुत शुक्रिया पवन इस पर जानकारी देने के लिए।